नमस्ते, आप सबको प्रणाम। हम फिर से प्रस्तुत हैं आपके सामने। हमारे जितने भी दर्शक हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार हमको ऐसा ही मिलता रहे, उसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद बोलते हैं। और आज जो शून्य से समाधि तक एक यात्रा के विषय में डॉक्टर पुरुषोत्तम कंचन जी आपके सामने जो विचार, अपने अनुभव प्रस्तुत कर रहे हैं, ये उसका तीसरा अध्याय के विषय में बात की जाएगी। इसमें हम प्रश्न करते हैं उनसे कि योग क्या है, योग को क्या समझा जाए और योग का स्वरूप क्या है, योग से क्या होता है, क्या नहीं होता है। उनके अनुभव के आधार पर उनसे हम पूछते हैं। तो नमस्कार पुरुषोत्तम जी। नमस्कार जी, आप सब लोगों को भी मेरा नमस्कार। तो योग क्या है, आप जरा इसके पे प्रकाश डालेंगे? हाँ जरूर जी। आज हम शून्य से समाधि का तीसरा अध्याय लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। और आज मैं योग की बड़ी सरल भाषा में आपको वर्णन करने जा रहा हूँ। योग का सही और सरल भाषा में जानने के लिए हम सबसे पहले पतंजलि का योग दर्शन का पहला अध्याय समाधि पाद का पहला श्लोक लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है अर्थ योगानुशासन जी। तो ये सही बात है कि किसी भी काम के लिए, किसी भी घर को चलाने के लिए या फैक्ट्री को चलाने के लिए या किसी बिजनेस को चलाने के लिए हमें सबसे पहले कुछ नियम अनुशासन रखना पड़ता है, ताकि हर चीज़ अपने सही ढंग से हर आदमी करता रहे, तभी हम सफल होंगे। नहीं तो अगर सबने अपनी अपनी मनमानी की तो फिर सब बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा। किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेसमेंट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उस पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है आपके आप। बिल्कुल। अगर बेसमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा कि आपको योगा का परिभाषा या योगा को फॉलो करने के लिए उसे एक अनुशासन के रूप में फॉलो करना पड़ेगा। जी। तो ये उनका अर्थ क्लियर है। अर्थ योगानुशासन, योग को एक अनुशासन के अंदर आप चलाएंगे तो बहुत जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है कि योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की बत्तियों को रोकना इधर गलत हो गया। चित्त की बत्तियों का निरोध करना योग है। अगर आपने रोकने की कोशिश की और अगर आपका मन में उठने वाले विचार रुक गए तो इसका मतलब है आपकी चेतनता गायब हो गई। जब तक आप चेतन हैं तभी तक आपको विचार आएंगे, और अगर आपके मन में विचार नहीं आए तो आप फिर पागल हो जाएंगे। तो मन में हर वक्त विचार इसलिए आते हैं कि आपके शरीर को, आपके मन को चेतनता बनी रहे और आप हर समय एक्टिव रहें। आप सोते हैं तब भी सपना आता हो, जैसे उठते हैं तो आपको चेतना आ जाती है एकदम कि मैंने सपना देखा। तो चेतना को रोका नहीं जा सकता है, माने मन के विचारों को नहीं रोका जा सकता है। चेतना ही मन को एक्टिव रखती है। तो उसको क्या करना, निरोध करना है। जैसे हमने ये चीज़ कैसे पाई है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो विचार आते हैं, और जब विचार आते हैं तो मन डाइवर्ट होता है। तो मैं बार बार कहता था, अरे मैं इसके लिए क्या बैठा हूँ रात में इतनी देर, इतनी सुबह 2 बजे 3 बजे मैं ध्यान में बैठता हूँ। तो मैं हमेशा और जैसे मैं ये कहूँ कि मैं इसके लिए नहीं बैठा हूँ तो क्यों मुझे परेशान करा, उसी समय वो हट जाता था दिमाग से। तो तब मैंने जाना कि उसको रोकने से पागलपन होगा, उसका निरोध करना चाहिए। कि मैं इसके लिए थोड़ी बैठा हूँ, मैं तो अपने ध्यान के लिए बैठा हूँ, अपनी मुक्ति के लिए बैठा हूँ, या अपनी साधना करने के लिए हमें इंटरेस्ट है, लगाव है, इसलिए मैं बैठा हूँ। तो वो फिर आराम से हट जाते, उसी समय उसी क्षण हट जाता था वो विचार। तो इसका मतलब सीधा है अर्थ योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की बत्तियों को निरोध करना ही योग है। ये पहला श्लोक है।
दूसरा श्लोक उसमें उन्होंने दिया जो योग की अंतिम स्थिति है, मतलब एक पहला स्थिति हो गई और एकदम लास्ट की स्थिति। इसलिए कहा जाता है कि आप देखो कि योगा किताबों से पढ़ने से नहीं आता है, वो आपका अनुभव ही आपको उस स्टेज पे ले जा सकता, पढ़ने से कभी नहीं आएगा। उस स्टेज, वो स्टेज क्या है? दृष्टा तदा द्रष्टु स्वरूप स्थान। हाँ, तदा दृष्टा स्वरूपेण स्थानम, माने आप उस स्थिति में आएंगे जब दृष्टा जो है दृश्य में रूपी दृश्य को, प्रकाश को वो जानेगा, देखेगा, और जब उसमें लय होगा तो वो उसमें अंतिम में मोक्ष में प्राप्त हो जाएगा। वो इट मीन्स जब दृष्टा माने मैं और दृष्टा या आत्मा कहिए या साक्षी चाहिए, जब उसमें विलय हो जाएगा और एक ही चीज़ रहेगी, जहाँ तुम अपना अस्तित्व खो दोगे, अपना सब कुछ खो के एक प्रकाश रूप में बदल जाओगे, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा, तो वो स्थिति कहलाती है कि दृष्टा अपने स्वरूप में आ जाएगा, मतलब आत्मा का अनुभव हो जाएगा कि आत्मा क्या है। और वही जब उस प्रकाश में वो दृष्टा रूपी जो दृश्य, प्रकाश रूपी दृश्य में मिल जाएगा, तो वह साक्षी रूप में आ जाएगा, मतलब वह ब्रह्म में समा जाएगा। और जब वो आत्मा ब्रह्म के रूप में जो प्रकाश को देख रही है उसमें समा जाएगा, तो आप एक ही रूप हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाता है ये आत्मा जो है उस परमात्मा का अंश है, जो आखिर में जो इस दुनिया का क्रिएटर है और यूनिवर्सल का क्रिएटर भी है, और तो वो उसको जानेगा, समझेगा कि हाँ मैं उस आत्मा और उस ब्रह्म का अंश हूँ। इसलिए आपने देखा, ये एक बात कहा जाता, दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि शरीर के 3 हिस्से होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। या ये कह दें आप कि भौतिक जगत में आपका क्या है, ये है स्थूल शरीर है, सूक्ष्म में क्या है आपका सूक्ष्म शरीर रहता है, और स्लीप सोते वक्त डीप स्लीप में कारण शरीर रहता है। और तीनों एक हैं, आत्मा, सूक्ष्म शरीर और शरीर एक है, आप इनको अलग नहीं कर सकते। जब आप प्रकाश को देखेंगे तो प्रकाश अणु के रूप में दिखाई देगा, और हर एक अणु उस ब्रह्म का अंश होता है, जिसमें ये चीज़ें होती हैं, आत्मा, सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, ये तीनों। इसलिए आप कभी देखो, जैसे ही शरीर छोड़ता है आदमी तो निष्क्रिय हो जाता है, और आत्मा जो है कहते निकल गई तो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी चला गया, सूक्ष्म शरीर के साथ भौतिक शरीर का भी अंश चला गया, तो निष्क्रिय हो गया। तो उसको क्या करते हैं, या तो दफना दो या जला दो, उसका कोई महत्व रहता नहीं है। तो अगर शरीर है और उसमें चेतनता है तो उसमें तीनों चीज़ें हैं, शरीर भी है, चेतनता भी है, माने आत्मा भी है, और सूक्ष्म शरीर भी है। तो ये सब चीज़ें, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये सब बुक से नहीं आएगा, पढ़ने से कभी नहीं आएगा, कंफ्यूज होते जाओगे हर बार। ये आएगा प्रैक्टिकल अनुभव से, और वो अनुभव है ध्यान में ऊंची स्टेज पर पहुंचना। तब आपको ये मालूम पड़ेगा। जैसे आज का समय ले लो आप, आज जब ध्यान में बैठे तो ये सब्जेक्ट पे आ गया कि देखो प्रकृति ने, या ये जो योग दर्शन लिखा है महर्षि पतंजलि ने, उन्होंने पहला शब्द क्या गया दिया, उन्होंने योगा चित्तवृत्ति निरोधा, और एकदम उससे लास्ट जो होता है दूसरा शब्द दिया है उन्हें, तदा दृष्टा स्वरूपेण स्थानम। तो एकदम एक पहली सीढ़ी दी है, एक आखिरी अंतिम सीढ़ी दी है। अब आप खुद समझ लीजिए, हर चीज़ में पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी तक जाने में कितना समय लगता है। सही बात है, कितनी मेहनत करना पड़ती है, बड़ी साधनाएं करनी पड़ती हैं। साधना है, तपस्या ले लो, साधना ले लो, आपका समय ले लो, सब कुछ लगाना पड़ता है। चाहे आप बिल्डिंग बनाइए तो इसका बनाने में कितना सालों लग जाते हैं, आपका बिजनेस को जमाने में सालों लग जाते हैं। बिल्कुल। और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको ज्ञान आता जाता है, और वो ज्ञान आपको कोई दोबारा ले नहीं सकता, क्योंकि अनुभव जो है सबसे बड़ा ज्ञान है। बिल्कुल, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। तो ये बात है कि योग
कोई सरल चीज़ नहीं है। आप कुछ भी ले लो, चाहे यम ले लो, चाहे नियम ले लो, इन सबको फॉलो करना हर वक्त बहुत मुश्किल है। इसलिए जो परिभाषा वगैरह होती है ना, ये सब सन्यासी लोगों के दिए हुए हैं। मैं इसलिए इनको अलग करके जो मैंने अनुभव किया अपने ध्यान में कि हमें कैसे इसको देना है एक ग्रस्त के लिए, मैं वो लेके आने वाला हूँ, मैं वो इसमें बता रहा हूँ। तभी मैंने आज जो ध्यान में देखा वो हमने आपको अंतर बता दिया है। बहुत बढ़िया, अब बताइए। बहुत ही सुंदर है। और इसी श्रृंखला में हम आज ये समझ गए कि योग वास्तव में है क्या। और ये तो बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि पहली सीढ़ी और लास्ट सीढ़ी एक जगह श्लोक में दे दी उन्होंने। पहले श्लोक में बता दिया ये शुरुआत, बहुत बड़ी बात है। और दूसरे श्लोक में एकदम अंत। मतलब वो तो लक्ष्य ही बता दिया एक तरह से कि अपने स्वरूप में स्थित होने तो लक्ष्य है। मेन तो यही वो है। मेन है योग का। और उसके बीच में कितनी साधनाएं हैं, कितना तप है, कितना जप है, कितना ध्यान है, कितना वो सारी चीजें वो आएंगी उसमें। तो ये तो जागना है, समाधि है, नई चीज समाधि का। भी कई स्टेजेस होंगी। तो ये चीजें तो सिर्फ अनुभव से ही आ सकती हैं। हाँ, ये चीजें वो हमने किताबों से देखी नहीं हैं कि किताबों में तो सिर्फ श्लोक पढ़ लिया, उसका अर्थ समझ लिया, बात खत्म। या बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वो जीवनी पढ़ेंगे तो उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। हमें भी ऐसा बनना है। बिल्कुल। जैसे हमने कल भी बताया था कि बड़े लोगों की किताबें पढ़ने से प्रेरणा मिलती है। हाँ, बिल्कुल। और मन में भावना जागृत होती है कि मुझे ऐसा बनना है। बढ़ना तो खुद ही पड़ेगा, आगे करना तो खुद ही पड़ेगा। ठीक है, तो सही बात है। आपको ऊपर जाना है तो सीढ़ी चढ़ना ही पड़ेगी। पढ़ना ही पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचे कि हम अगर कहीं आपको यहाँ से लंदन जाना है एक समय, तो लंदन जाने के लिए आप पैदल जाएंगे तो आप समझ लीजिए कितने साल लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। साइकिल से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, स्कूटर से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, मोटरसाइकिल से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, कार से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, और प्लेन से जाएंगे तो कितना समय लगेगा। बिल्कुल। तो आप इसको लेके चलिए ना। तो वही साधन तो बता दिए पतंजलि ने। पतंजलि ने आपको कई साधन बताए, इसलिए उन्होंने योगा को 4 भागों में अच्छी तरह से बांट कर दिया है। जी जी जी। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग। तो ये जो उन्होंने वर्णन किया ये राजयोग का है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, तब उसका अनुभव होगा। भक्ति योग में, कर्मयोग में और ज्ञान योग में जी आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे जब तक आप प्रैक्टिकल में नहीं आएंगे। बिल्कुल, खुद ये हमारा अपना अनुभव है, बाकी लोगों का अपना अपना विचार है। हाँ, ठीक है ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले एपिसोड में फिर अपने दर्शकों से मिलेंगे, और आपसे जो कुछ प्रश्न होंगे तो वो पूछ सकते हैं, और किसी भी समस्या का समाधान आपसे ले सकते हैं। आपसे कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और यहाँ कोई एक कॉन्टैक्ट ईमेल दे दिया जाएगा, तो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जब इसमें दिया हुआ है योगा चित्रवती नोदा, तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये जो है सन्यासी लोगों के लिए है, व्यस्त के लिए नहीं है। और मैंने जो अनुभव किया है अपने, समझ लिए कम से कम 10-15 साल में ध्यान में बैठ के, तो उसमें मुझे नई परिभाषा उसकी मिली है। और जो मैं अपने आत्मविश्वास से कहता हूँ कि दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो इस बात को काट सके, चाहे इतना बड़ा स्वामी और सन्यासी हो। जो हमने परिभाषा अपने ध्यान में देखी है उसकी, और उसका रिजल्ट देखा है, अनुभव किया है, तो वो ये है, स्वस्थ शरीर एवं शांत मन के साथ अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए जीवन की कला का नाम ही योग है। बहुत बढ़िया। ये हमने परिभाषा आज से 2-2.5 साल पहले जब मैं ध्यान में बैठा था तो उस समय आई थी कि ग्रस्त के लिए ये परिभाषा है, ना कि वो चित्रवती नोदा वो सन्यासी लोगों के लिए है, क्योंकि उसको फॉलो करना बहुत कठिन है एक ग्रस्त के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो हर समय ना सत्य बोल नहीं सकता है कई कारण होते हैं उसके, बिजनेस में झूठ बोलते हैं, वो तो करना पड़ता ही है। व्यवहार है, व्यापार है। तो ये सबसे बढ़िया है, स्वस्थ शरीर एवं शांत मन के साथ अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए जीवन जीने की कला का नाम ही तो योग है। ये डॉक्टर साहब आपने अभी एक परिभाषा बताई जो आपने 2-2.5 साल पहले उसको मतलब आपको ध्यान में आई है, तो उसका थोड़ा विस्तार बताएंगे क्या है? तो हमने जो आपको परिभाषा बताई योग ग्रस्त के लिए कैसी है, अब उसके आगे की कथा सुनिए आप।
आप बड़ा इंटरेस्ट होंगे, और बड़ा ये रियलिटी है लाइफ की हमारे। और उसमें मुझे नई परिभाषा फिर से मिली एक और, क्योंकि मैं बहुत सालों से 50 साल तो मुझे टीचिंग में हो गए, बीच में हमने नहीं किया टीचिंग, अपने अभ्यास में हो गया मुझे करीब करीब 60 साल से ज़्यादा, 65 साल। तो बिज़नेस में बहुत उतार चढ़ाव होता है, और जब फैमिली बढ़ती है और बिज़नेस में आ जाती है फैमिली, तो सब कुछ अपने मन से नहीं चलता है, सबका वो करना पड़ता है जी। तो किसी बात पे मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, और इतना दुखी हुआ किसी बात में कि मुझे हो गया कि यार मैंने तंग आ गया इन सब चीज़ों से, चलो सुसाइड करते हैं, सबसे बढ़िया फायदा। अच्छा। तो बस ये मन में बात ऐसे ही आ गई, और आने के बाद वो मेरे ऊपर हावी होने लगी। तो चूँकि शाम का समय था, तो मैंने कुछ ज़्यादा वो किया नहीं, जाके लेट गया बिस्तर पे, नींद नहीं आई। 1 बज गया, तो मैंने सोचा अभी फिर मुझे उठ के वो करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत तो सोना ज़रूरी है। नींद नहीं आई, फिर मैं 1:30 बजे उठा, 2 बजे तैयार होकर 2 बजे बैठ गया ध्यान में। अब ध्यान में मन नहीं लगे, बार बार वही सवाल आए, परेशान हो गया, तो ध्यान भी ठीक से नहीं हुआ। तो उठ के आके कमरे में बैठ गए। जब मैं कमरे में आया अपने वापस बिस्तर पे, तो एकदम अंदर से जैसे आवाज़ आई है कि अच्छा थोड़ी समय आप बैठ जाइए आराम से। तो मैं बैठ गया सोफे पे, अपना फ़ोन खोल के यूट्यूब वगैरह देखने लगा, कभी टीवी चालू कर लेता, कभी वो, क्योंकि अकेले हम थे अपने रूम में। तो करते करते सुबह हो गई, मन बार बार बहुत विचित्र था, बार बार वही ध्यान में आ रहा था। तो फिर मेरी मैसेज आई, तो सर्वेंट आया, तो मैंने उसे कहा नहीं आज मैं योगा वोगा नहीं करना है मुझे, तुम जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो। फिर मैसेज आई कि उठो, नहाना धोना नहीं, हमने कहा नहीं कुछ नहीं करना है, और मुझे डिस्टर्ब नहीं करे कोई। 10-11 बजे जो हमारा टाइम होता है, इन्हें आज ऑफिस नहीं जाना, हमने कहा नहीं जाना, तो आज खाना वगैरह बंद कुछ नहीं खाना, अब हमें डिस्टर्ब नहीं करो। मैं बैठ गया अपने कमरे में, बैठा रहा, ऐसे ही बार बार टीवी खोलूँ, कभी लेट जाऊँ, कभी कुछ करूँ, क्योंकि मन बड़ा विचलित था। वो सोचते सोचते 4 बज गए। 4 बजे तब आया, अच्छा उठो, तैयार हो। मैं गया नहाने, अंदर से जब आवाज़ आई, और आते साथ एक परिभाषा आ गई। वो परिभाषा क्या थी? जीवन की हर कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने शरीर और मन का आपस में एक साथ समन्वय और संतुलन बनाए रखना ही तो योग का उद्देश्य है, और यही सत्य भी है, और यही योग साधना का परिणाम भी है। जब मेरे मन में ये विचार, इसका आया, परिभाषा आई कि ये सत्य भी है और ये साधना का परिणाम भी है, उसी समय एकदम फ्लैश हो गया, और नहा धोकर तैयार होके दूर भाग गया मुझसे सुसाइड का शब्द। और ये आया कि हर वक्त, क्योंकि योग साधना बहुत करते थे हम, आसन ठीक है, हमने बीच में 20 साल नहीं किया प्रैक्टिस, कभी कभी करते थे, तो उसका माया कि देखो थोड़ा सा शरीर और मन में जैसे ही संतुलन बना, उस समय ही भाग गया वो, और मैं फ्रेश हो गया एकदम। बहुत बढ़िया। तो ये जीवन के लिए सबसे बढ़िया है। योग करने वाली उसको पेशेंस, सहनशीलता बहुत आ जाती है। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि ये किसी के लिए, कोई भी इस बात को नहीं नकार सकता कि मैंने जो कहा है वो गलत है, वही मेरा अनुभव है। अनुभव उसके बाद एक चीज़ है, उस दिन से सब चीज़ चेंज हो गई। हर आदमी, चाहे मेरा दुश्मन हो चाहे कोई हो, सबके लिए हमेशा पॉजिटिव ही निकल रहा है। किसी के लिए नेगेटिव है ही नहीं, चाहे जितना बड़ा दुश्मन है हमारे लिए, और वो भी उस ध्यान में आ गया है, वैसे भी आ गया। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। या सेना भवतु सेना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये करता हूँ, या कहता हूँ हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे दाता बादशाह,
हे सच्चिदानंद स्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हे अंतर्यामी विश्वदाता सर्वशक्तिमान, दया करो कि संपूर्ण जगत में जितने भी जीव और निर्जीव प्राणी हैं सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। बहुत बढ़िया, तो ये मेरी एक प्रार्थना सबके लिए होती है। बहुत मेरे क्या इससे बड़ी प्रार्थना और कोई है नहीं। तो मैंने देखा कि अभ्यास, लंबे अभ्यास के बाद आपके मन में कभी किसी के लिए गलत विचार आएंगे ही नहीं, आएंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ, योग की उपलब्धि है ये, और यही योग है वास्तव में। तो यही योग है, जब क्योंकि योग में आपको सिर्फ ईश्वर से रहता है, दूसरे के प्रति नफरत आएगी नहीं। ईश्वर तो बात की बात है, पहले तो जीवन जीने की कला सीख ले। हाँ, सबसे बड़ी तो कला सबसे वही है, बड़ी वही है, और वही तभी तो सत्य है। वही सत्य है, और वही तो इसे प्रभु तभी जीवन की मिलेंगे। हर कठिनाई हाँ, से, कठिन परिस्थितियों में अपने शरीर एवं मन का आपस में एक साथ समन्वय और संतुलन बनाए रखना ही योग का उद्देश्य है, और यही सत्य है, और यही योग साधना का परिणाम है। परिणाम। वाह, ये मैं चैलेंज से कह सकता हूँ ये बात। बहुत बहुत बढ़िया, और बहुत मुझे उम्मीद है कि ये सबको पसंद भी आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। आज के चलिए, लिए इतना बहुत है। नमस्कार। नमस्ते।